हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, कि इंटरव्यू में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किस तरह से हमने बात करनी है, इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूं, मैं इन सामने वालों से अच्छी तरह से बात कर सकता हूं, ठीक है, मैं जो हूं मुझे पता है, उस चीज का कॉन्फिडेंस है मुझे, तो आप इजी से आप ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, खास करके स्टूडेंट्स की लाइफ में, जब वो पहला इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपना, तो वहां पे पहली जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो इंटरव्यू लेने वाले को सबसे ज्यादा चाहिए वो कॉन्फिडेंस वाला बंदा चाहिए। जब भी कोई आता है ना, तो मैं बताऊं आपको 90% ऐसे होते हैं जिनके हाथ कांप रहे होते हैं, जिनकी जबान लड़खड़ा रही होती है। और चाहे वो आप टॉपर हो, 90% आपके मार्क्स हैं, आपके सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी की है, लेकिन वहां आपके हाथ कांपने लग गए, आपकी जबान लड़खड़ाने लगी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, आप डर रहे हो सामने वाले से, तो नहीं, वहीं आप स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो सकते हो। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का, बैठने का, उनके साथ डील करने का। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप इंटरव्यू जरूर क्रैक करो। दूसरा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट की नॉलेज। देखो, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और आप इवन लिख देते हो, रिज्यूमे में भी लिख देते हो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये वाला है। मैं इंटरव्यू वालों को बोल देता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मुझसे पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मतलब स्ट्रेट वे नेगेटिव पॉइंट्स, कि आप अपने सब्जेक्ट को फेवरेट बोल रहे हो और आपको उसका फर्स्ट लॉ तक नहीं आता। तो आपको बताऊं, आपने कम से कम एक या दो ऐसे सब्जेक्ट तैयार करने हैं जो इंटरव्यू के लिए आप बोल सको उसके बारे में, ठीक है। आपको उसकी थ्रू नॉलेज हो, आपको लगता है कि मैं इसमें मास्टर हूं, मैं इसके हर जवाब दे सकता हूं, उसकी तैयारी के लिए क्या करें, नेट पे जाएं, सारे उसकी नॉलेज लें, एमसीक्यू पढ़ें, उसके जो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो वो सारे पढ़ के जाएं। और ये ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू से एक दिन पहले ये सारा कुछ करना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी महीने पहले ही शुरू करनी पड़ेगी। महीने पहले ही आप अपना इंटरव्यू के लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाओ कि इतने टाइम बाद ये कंपनियां आने वाली हैं और यहां कैंपस में प्लेसमेंट होने वाली है, यहां मैं बाहर जाके इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो मेरा सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, उस सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। अगर इस तरह से सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप वहां पे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लेके आओगे। नेक्स्ट है कि कंपनी के बारे में नॉलेज। देखिए, आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं आपको बताऊं, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके आंसर क्या होगा? उसका आंसर यह है कि अगर आपने कंपनी के बारे में पढ़ा है, उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, आप उसकी वैल्यूज के बारे में जानते हो, तो आप वो चीजें बता सकते हो कि सर ये कंपनी ग्रो कर रही है, इस हिसाब से मार्केट में इस टाइम इसकी वैल्यू ये है, और इसलिए मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूं कि इसके साथ जो एम्प्लॉई हैं वो अच्छे तरीके से अपना करियर बना सके हैं। तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं। कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और वो कहां से? इजी से इंटरनेट पे उसी कंपनी का नाम लिखेंगे, उस कंपनी की वेबसाइट आएगी, आप उसके अबाउट में सारा कुछ पढ़ें। और इतना भी नहीं कि उसका इतना डिटेल पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे चाहिए सिर्फ ऊपर की नॉलेज, उसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज चाहिए। ये नहीं है कि कंपनी की पूरी पूरी डिटेल पढ़नी शुरू कर दिया है। हमने ये मेन पॉइंट्स ये कब शुरू हुई थी, अभी इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, इसके कंपटीटर कौन कौन है, इसका प्रोडक्ट कौन कौन से बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट कहां कहां सेल कर रहे हैं, इनके जो कस्टमर है वो कौन कौन से हैं, और ये कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है और ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकती है, इस चीजों के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर उनकी न्यूज़पेपर में रिसेंटली कोई न्यूज आई है उसी कंपनी के रिलेटेड, वो भी आप कोट कर देते हैं कि रिसेंटली ये भी आया था, इस न्यूज में ये आया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और इसके साथ कंपनी के साथ साथ मैं भी ग्रो करूंगा, तो आप ये जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बी ट्रू, आप सच्चे रहें, हमेशा सच बोलें।
कोई भी चीज झूठ ना बोलें। ये इसमें क्या होता है, सच बोलने से एक फायदा बताता हूं। सच बोलने से ये फायदा है कि आपको कभी भी उसको याद नहीं रखना पड़ता जो आपने बोला है। जो भी आपने बोला है वो सच होगा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी उसकी। आप किसी चीज में रिज्यूमे में कुछ लिख दिया और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं है, जैसे मान लो कि आपने फुटबॉल के बारे में लिख दिया कि फुटबॉल इज माय हॉबी, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इंप्रेस कर सकता हूं इनको, क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं लिख दूंगा तो अच्छा होगा। या रिसेंटली आपने फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है या देखा है फुटबॉल को, ठीक है, उनके मैचेस आ रहे थे उसको देखा है, लेकिन आपको पूरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, उसके रूल्स नहीं पता फुटबॉल के, और इवन इनके प्लेयर्स के नाम नहीं पता, टॉप में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमने बोल दिया, बस लिख दिया, तो आपने झूठ लिखा एक तरीके से। आप नहीं है उसमें अच्छे तो क्यों लिख रहे हैं। अगला पॉइंट है करंट अफेयर। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारी सिटी में, हमारी स्टेट में क्या रिसेंटली चल रहा है, कौन सी न्यूज ज्यादा न्यूज़पेपर में आ रही है। और न्यूज़पेपर आप अपनी हैबिट बना लो दोस्तों। न्यूज़पेपर अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आज से ही शुरू कर दो न्यूज़पेपर को पढ़ना। और अगर आपने ये भी फिर से रिज्यूमे में लिख दिया कि न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी हॉबी है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं डेली, और आपको पता लगे आज की न्यूज ही नहीं पता कि आज दिन में क्या हुआ है सुबह, ठीक है, आप जो न्यूज़पेपर है अगर आप पढ़ के आए हो, उस बंदे ने पूछ लिया कि आज न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन थी, क्या आजकल जो फ्रेश चल रहा है, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और आपको बताऊं उसमें आप 3-4 मिनट उसके ले जाओगे। और इंटरव्यू इतना बड़ा तो होता नहीं, आपको वो टॉपिक उठाना होता है कि टाइम पास कहां हो जाएगा और मैं किस पे बोल सकता हूं। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए करंट अफेयर के बारे में। न्यूज़पेपर आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दो अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को कभी प्रॉब्लम में शो मत करो कि आप अपने आप को बेचारा दिखाने लग गए सामने वालों को कि एक्चुअली सर मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या करूं, मेरे पापा बीमार रहते हैं, मेरी मम्मा बीमार है, यहाँ पे घर में जॉब नहीं है, ये नहीं है। आपने नहीं इतना नेगेटिव बोलना, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना वहां पे। अगर आप ये नेगेटिविटी दिखाओगे तो उन्हें लगेगा ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ये हमारी कंपनी को टाइम नहीं दे सकता, ये हमारी कंपनी को अच्छी तरीके से टाइम नहीं देगा क्योंकि इसके तो घर में ही इतनी प्रॉब्लम्स है। तो आपने हमेशा ये शो करना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर से। इवन अगर एमएनसी कंपनी है बाहर की, उनकी कंपनी बाहर भी है, फॉरेन में भी है, एमएनसी है, तो अगर एमएनसी कंपनी है और आपको ये बोल देते हैं कि हाँ जी आप चल सकोगे हमारे साथ बाहर, तो आप कहोगे मैं फ्री हूं, मैं घर वालों की तरफ से टेंशन में नहीं हूं, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि घर छोड़ के नहीं आ सकता मैं, ठीक है, आप घर छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ये तैयार होगा अगर आप एमएनसी में काम करना चाहते हो तो ये नहीं कहना कि मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूं, नहीं इसलिए मुझे प्लीज जॉब दे दो। आपने अपने आप को बेचारा नहीं शो करना। नेक्स्ट पॉइंट मेन जो है वो है कभी भी डरो मत। देखो, डर एक कारण है जो इंटरव्यू खराब करता है। डर किस बात का? सामने जो बैठा है वो क्या कर लेगा, अगर आपका कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा ना यार, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं सिर्फ उनसे बातें करने जा रहा हूं। जैसे हमें ट्रेन में कोई अनजान बंदा मिल जाता है तो वो हमसे बातें करता है कि आपके, जैसे मान लो ट्रेन में आपको कोई मिल गया, आपको पूछे कोई अंकल हैं और बेटा आप क्या कर रहे हो, आप बोलो कि मैं ये बीटेक कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, यहां से कर रहा हूँ और मेरी ये हॉबी है। हाँ जी अंकल मैं ये भी करता हूँ। इस हिसाब से आपने बात करनी है बड़े ही नॉर्मल वे से कि मैं हाँ जी इस तरह से ये कर रहा हूं, ठीक है, और इस तरह से ये डिटेल है मेरी, और नॉर्मल वे से बात करनी। और अगर आपको और टेंशन उतारनी है ना अपनी कि मैं टेंशन उतारना चाहता हूं इंटरव्यू की, यार मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है, तो आपने ये सोचना है मैंने ये नौकरी नहीं करनी, मैं तो वैसे ही इंटरव्यू देने आया हूं, वैसे ही बातें करने आया हूं, मेरा नौकरी से कोई नहीं लेना देना, मैं तो वैसे ही। 1 मिनट में टेंशन उतर जाती है, 1 सेकंड में। आप कहोगे कि एंटर किया, आपको पता है मैंने कौन सा नौकरी करनी है, हाँ जी सर बोलो, ठीक है, आराम से बात करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर की जो टेंशन होती है, जो फियर होता है, वो सारा निकल जाता है उसी टाइम। ये आजमा के देखना ट्रिक, ठीक है। हमें पता है कि नौकरी हमें सबको जरूरत है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए, अपने दिल को, ठीक है, जैसे वो नहीं कहते 3 इडियट में ऑल इज वेल,
तो वो अपने दिल को समझा के रखना, सब ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही आया हूं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, नहीं लगी, मैं कौन सा एक नौकरी ये लास्ट है, मैं इसके बाद मेरा बुरा हाल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, कि मुझे ये जॉब ना मिली तो क्या होगा, कुछ नहीं है। आपने हमेशा पॉजिटिव वे से ले जाना है, कोई बात नहीं, इंटरव्यू दूंगा मैं, अपने बेस्ट तरीके से बोलूंगा, नहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन होती कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्रेस अच्छी डाल के जाएं। देखिए इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस कोड होता है कि फॉर्मल आप कपड़े डालोगे, फॉर्मल शूज होंगे, आपके शूज आपके साफ होंगे, कपड़े आपके साफ होंगे, बाल अच्छी तरह से आपने कंघी की होगी, ठीक है, तो ये एक कोड है। नहीं आप अगर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसा थोड़ा ना है, मैं टी शर्ट पहन के भी गया था, मेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टी शर्ट पहनोगे तभी आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। लेकिन एक बात बताऊं, हर जगह एक ना ड्रेस होती है, एक अपना दिमाग होता है, अपनी सोच होती है कि मैंने कौन सा कपड़े यहाँ पे पहने। अगर मान लो कहीं किसी की डेथ हो रखी है और आप कोट पैंट पहन के जा रहे हो, टाई लगा के जा रहे हो और परफ्यूम लगा के जा रहे हो उस डेथ में, क्यों आप जाओगे? ऐसा कभी भी नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता वहां। और अगर आप कहीं पे शादी हो रही है और वहां पे आप फटे पुराने कपड़े पहन के, चप्पल पहन के जा रहे हो, जाओगे कभी? कभी भी नहीं जाओगे। तो इंटरव्यू में क्यों? इंटरव्यू में ये ऐसे सोचना फिर क्या होगा? मुझे बहुत आता है, बहुत नॉलेज है मुझे, मैं तो चाहे टी शर्ट में जाऊं, जैसे मर्जी जाओ, आपका मन है, आप करना चाहते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि अगर आप ड्रेसअप अच्छी है आपकी तो ज्यादा अच्छा होगा। जो जहां जचता है वो वहां करना होता है। इसलिए अगला पॉइंट है कि कभी भी आप फर्दर स्टडी की बातें नहीं करोगे। अगर आपसे पूछा जाए आपने आगे पढ़ना नहीं है, मान लो आपने बीटेक कर रखी है और आप आगे पूछते हैं कि एमटेक नहीं करनी आपने, आपको नहीं सर एक्चुअली करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है, अभी फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं करना चाहता था, ठीक है। उनको ये लगेगा कि मतलब ये बंदा यहां से पैसे इकट्ठे करने आया है, अगर इसके साल 2 साल इकट्ठे हो गए पैसे और ये चला जाएगा और वो ये फर्दर स्टडी करना चला जाएगा और हमारे पास जॉब नहीं करेगा, तो ये सोच लेते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना। और दूसरा, अगर आप प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब का कभी भी नहीं बोलोगे। अब आपको पूछा जाए कि गवर्नमेंट जॉब, आप कहोगे नहीं सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं चाहता, मुझे उसमें ग्रोथ नहीं दिखती, वहां सब एक जैसे होते हैं। सीधी बात बताऊं तो चाहे बंदा काम करे चाहे ना करे, गवर्नमेंट जॉब में अगर 2 साल बाद आपकी प्रमोशन होनी है तो हो जानी है, उसमें कोई आपको चांस नहीं मिलता बेटर करने का। इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता, मुझे अच्छी नहीं लगती सर गवर्नमेंट जॉब। आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलना, अगर चाहे आपके मन में है, ठीक है, चाहे आपके मन में है, लेकिन इससे बच के रहना है, ठीक है। इससे बचना इसलिए है कि अगर उनको पता लगा कि ये तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, ये तो यहां पे इसलिए आया है कि सुबह बस यहां पे जल्दी जल्दी काम खत्म करेगा और जाके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम पास कर रहा है यहां पे, ये सारा कुछ क्यों? उनको इतनी टेंशन क्यों? वो क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि भाई जिसको वो बंदा रखना चाहता है वो ये चाहता है कि ये कंपनी के साथ हमारे साथ रहे हमेशा। किसी भी नए बंदे को लेना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना, उसको एक्सपीरियंस देना टाइम लगता है, आपको तराशते हैं वो। हमें अभी तक हमने बुक्स में जो पढ़ा होता है ना वो बहुत कम पढ़ा होता है, जब हमने जॉब करनी है वहां पे कुछ और ही होता है माहौल, वो आपको एक तरह से तराशता है, आप बिल्कुल कच्चे हो भी, आपको तराशेगा वो, आपको टाइम देगा, आपके ऊपर टाइम लगेगा, 6-7 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, साल लगेगा, उसके बाद आप अच्छे बन जाओगे, आप काम लायक बन जाओगे। लेकिन अगर साल लगाने के बाद, 2 साल लगाने के बाद कंपनी ने आप पे टाइम दिया है, आप पे पैसा लगाया ताकि आप अच्छे बनो और कंपनी की अब आप हेल्प करो क्योंकि आप अच्छे हो चुके हो अब, लेकिन उसके बाद आप छोड़ के जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के में चले गए, आप किसी और कंपनी में चले गए, वो ये नहीं चाहता। आप मान लो कि पढ़ाई के लिए आगे चले गए, फर्दर स्टडी के लिए चले गए, तो वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरे पास जो बंदा है उसको मैं अगर सिखाऊं तो वहां यहां रह के ही इस कंपनी की ग्रोथ करे और एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को यूज करे। तो आपने ये कभी भी नहीं कहना कि मैं अगर फर्दर स्टडी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा।
अगला पॉइंट है कि रिज्यूमे अपडेटेड रखें आप। अब कई बार होता है कि मेरा कल इंटरव्यू है, मैंने क्या किया, पुराना कहीं से रिज्यूमे निकाला, मेरा पुराना पड़ा था और वो भी फोल्ड करके रखा हुआ था, उस पर फोटो लगी थी, वो भी 3 साल पुरानी लगी हुई थी, वही मैंने वहां जाके पकड़ा दिया। तो ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि आप सीरियस नहीं है इंटरव्यू के लिए, आप सिर्फ जल्दी से जो मर्जी कागज मिला वहां से उठा के ले आए हो। आपके पास फोटो जो लगी हो वो भी रिसेंटली खिंचाई हो, ज्यादा कोशिश करो, महीना 2 महीना 4 महीने चल जाती है। लेकिन ये नहीं है ना कि 3 साल 4 साल पुरानी फोटो जिसमें आप छोटे लग रहे हो, आपकी एज से, अब जो एज है उससे छोटे लग रहे हो, तो ऐसी फोटो नहीं लगानी है। आपकी एड्रेस चेंज हो चुका है, आपने अपडेट नहीं किया वहां पे और रिज्यूमे पुराना ही पकड़ा दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। फोन नंबर आपके जो हो वो सही हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप चल सकते हो। ये थे कुछ टिप्स इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया, आप इंप्लीमेंट करेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डिटेल है, वहां पे आप क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।